मैं हर अपने सेशंस में, हर अपने सेमिनार्स में, क्लासेस में सब लोगों को एक ही बात कहता हूँ, है तो बहुत बुरी सी मगर अच्छी है। मैं कहता हूँ कि इंसान की फटी हुई चप्पल, पैर की मोच और छोटी सोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज का ये पॉडकास्ट बड़ा इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट है स्टूडेंट्स के हवाले से, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स जो अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर होते हैं, सो दे वांट टू पास देयर पेपर्स। और कंसिडरिंग अगर आप ऐसी कंट्रीज में हैं जहां पर करेंसी वैसे ही फ्लक्चुएट कर रही है और वहां पर यू आर स्ट्रगलिंग टू पे योर एसीसीए फीस। यस, पाउंड अप्रिशिएट कर रहा है, करेंसी के प्रॉब्लम्स हैं, पेपर हमारे निकल नहीं रहे होते, एंड वी आर स्ट्रगलिंग टू कलेक्ट द फीस। कितनी दफ़ा मांगेंगे घर वालों से, कितनी दफ़ा उनसे कहेंगे कि फीस दे दें, अब से मैं पढ़ूंगा, कितने झूठे वादे करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, दिस टुडेज पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट वन वेरी फेमस थिंग जो मार्केट का ट्रेंड बन गया है, और वो है अमेजॉन। हम बहुत जगह सुनते हैं अमेजॉन अमेजॉन अमेजॉन। यस, हम जानते हैं एज अ ब्रांड अमेजॉन को कि ये एक जमाने में दे यूज्ड टू सेल बुक्स, राइट? बट द ट्रेंड हैज चेंज्ड. So in today's podcast, I've invited a very special person who is the trainer of Amazon, Mr. Faisal, जो हमारे साथ अभी कनेक्टेड है। सबसे पहले लेट्स गो टू मिस्टर फैसल। कैसे हैं सर आप? बस अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से ठीक ठाक। थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले आप अपने बारे में देते हैं, फिर हम चलते हैं अमेजोन के डिस्कशन के बारे में। लास्ट अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं मैट्रिक या इंटर के बाद से टीवी में काम कर रहा हूँ एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर। और लास्ट 10 इयर्स, 8 to 10 इयर्स से मैं ई कॉमर्स में काम कर रहा हूँ यूएई के अंदर। प्रोडक्शन ओके, हाउस यहाँ पर भी है, मीडिया में यहाँ पर भी हूँ, मगर मेरा बिजनेस दूसरा जो है वो हार्डकोर बिजनेस अब जो मेरा है वो ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में अपने भी स्टोर्स हैं मेरे, और इसके अलावा मैं ट्रेनिंग्स भी देता हूँ सऊदीया में, पाकिस्तान में और यूएई के अंदर। ग्रेट, बहुत जबरदस्त बात है। फैसल भाई, ये मुझे बताएं कि ये अमेजोन की जो हाइप क्रिएटेड है, और ये जो 18-20 साल के लड़के इन्वॉल्व भी हैं, कुछ नहीं भी हैं, कुछ करना चाहते हैं, और हमारी एसीसी की जो जेंट्री है, जिनको मैं मैसेज देना चाहता हूं कि यू कैन अर्न इजीली। जो मैंने सुना ऐसा ही है, आप आसानी से कमा सकते हो, आप कमाओ, और शायद इनकम भी डॉलर्स में होती है, एंड यू कैन फंड योर स्टडीज। तो क्या है ये अमेजोन? देखिए, अगर मैं पाकिस्तान को हवाले से लेके चलूं तो पाकिस्तान के अंदर हाइप बहुत ज्यादा बनी हुई है और बिजनेस बहुत अच्छा है। बट उनके लिए अच्छा है जो अपना बिजनेस कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स हैं। या आप ये समझ लें कि इसमें लोग कुछ ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने इसमें जो हम किसी चीटिंग काइंड ऑफ कह लेते हैं। तो जो अकाउंट पाकिस्तान में बंद होते हैं उसी वजह से बंद होते हैं कि आप जब गलत काम करते हो। बट जो लोग सही काम कर रहे हैं, जो होलसेल पे काम कर रहे हैं, जो पीएल पे काम कर रहे हैं, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा कमा रहे हैं। मतलब कि अगर आप सही से काम कर रहे हो, मेहनत से कर रहे हो, तो आपके लिए 1.5-2 लाख रुपए महीना मुश्किल नहीं है कमाना। ओके, तो ये इज इट बाइंग और सेलिंग? आप गुड्स खरीदते हैं, बेचते हैं, ये चीजें यहाँ पे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा कॉन्सेप्ट अलग से है। मैं कहता हूँ बी अ ब्रांड। अब आप लोग हैं माशाल्लाह से, आप लोगों को भी नाम से ना मुझे कोई जानेगा ना आपको जानेगा, हमें ब्रांड से जाना जाता है। मेरी छोटी सी एग्जैक्टली। मिसाल रहती है, मैं कहता हूँ जैसे सैमसंग मोबाइल है, फोन है, टोयोटा है, होंडा है, हम इसके मालिकों को नहीं जानते। अगर हम पाकिस्तान में लेते हैं तो सेवर फूड्स है, स्टूडेंट बिरयानी है, जावेद की निहारी है, हम इसके मालिक को नहीं जानते मगर हम इसके ब्रांड को जानते हैं। अंदर खाना कौन बना रहा है, कौन पका रहा है, कौन गाड़ी बना रहा है, वी डोंट केयर। मगर हमारा जो मेन टारगेट होता है वो बिलीव होता है उस ब्रांड के ऊपर। तो इसी तरह अगर आप भी अपने आप को ब्रांड बना लो एक दफा, तो आप फिर जिंदगी भर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ये ओके, बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसका बनाने का। ब्रांड बनाना इंपॉर्टेंट है, और ब्रांड के लिए फिर सेल करना आसान हो जाएगा, राइट? बिल्कुल, मतलब आप छोटे से करें। अब जैसे ये ग्लास मेरे सामने भी, मैं इसमें चाय पी रहा था, इसमें ये कॉफी टी लिखा हुआ है, ठीक है ना, एग्जाम्पल ये कॉफी टी लिखा हुआ है। अब यही अगर मैं स्टारबक्स की कॉफी पीऊं या किसी और ब्रांडेड जाके चाय क्या कॉफी पीऊंगा, तो वो कभी भी इस तरह की कॉफी टी नहीं लिखा हुआ, वो उसका ब्रांड होगा। ये अनब्रांडेड ठीक कैफेटेरिया से ले लिया, मगर इसी तरह मैं स्टारबक्स जाता हूँ, किसी भी जगह जाता हूँ, टिम होटल्स जाता हूँ, तो वहां पे जो भी मुझे टिश्यू पेपर पे भी ब्रांडिंग होती है। इसी तरह जब आप रुमाल बेचो या चप्पल बेचो, उस पे अपना ब्रांड का टैग लगा के बेचो। तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको भी ब्रांड माना जाएगा। ग्रेट। फैसल भाई, ये मुझे बताएं कि एक स्टूडेंट होता है, जनरली वो एक एसीसी के एग्जाम्स देता है,
तो वो 2 से 3 घंटे अगर दिन में अपना इन्वेस्ट करना चाहता है, स्टार्टअप करना है, उसको उसको पढ़ाई के साथ फंड्स अपने गैदर करने हैं और वो अमेजोन के थ्रू करना चाहता है, तो हाउ मेनी आवर्स यू थिंक उसको दिन में लगाने पड़ेंगे स्टार्ट के अंदर? इसमें दो किस्म की चीजें होती हैं। जो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है बहुत सारे लोगों का, वो है वर्चुअल असिस्टेंट का। आपने ओके। कोर्स कर लिया, कहीं से कुछ सीख लिया, किसी को सर्विस देना शुरू कर दी, उसके अंदर आपका बहुत ज्यादा वक्त जाया होता है। आपकी इनकम बहुत कम होती है, आपका वक्त बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पाकिस्तान में 95% लोग वर्चुअल असिस्टेंट बनके बैठ गए, लाखों ये रुपए खर्च वर्चुअल करते हैं। असिस्टेंट क्या करता है एग्जैक्टली? ये दूसरों के अकाउंट संभालता है। सिंपल से ओके, आप ये ओके। कहें कि अब मैं ठीक है, इन्वेस्टर हूँ, ये मेरे अकाउंट है, वो आप उसको हैंडल करेंगे खाली। तो ठीक है। ये एक आप ये इस तरह का होता है, तो उसमें आपको बहुत टाइम लगता है। एजेंसीज भी बनानी, लड़कों ने कुछ बहुत अच्छे भी कमा रहे हैं। तो दूसरा होता है कि आप अपना अकाउंट खुद बनाएं और अपने अकाउंट ओके, पे अपने अकाउंट से खुद सेल करें। सबसे ठीक है, बेस्ट काम यही होता है कि आप अपना बिजनेस करें। डे वन से आप अपना बिजनेस करेंगे तो आगे जाके आपकी ग्रोथ आपकी खुद से होगी, आप किसी को ग्रो करके नहीं देंगे। ठीक है। तो इसमें कोई अकाउंट बनाना कोई मुश्किल काम है, सिंपल है, इजी है, कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड में है शुरू में? अकाउंट बनाने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। तीन चीजों की, पहला जी जो है, ऑडियंस ये सुन लें आप। हाँ, पहली चीज है शनाख्ती कार्ड, आईडी कार्ड, पाकिस्तानी आईडी कार्ड। मगर राइट। आईडी कार्ड कौन सा वाला, जिसके ऊपर इंग्लिश में नाम लिखा होता है। ओके। जो इंग्लिश में नाम लिखा हुआ होता है फ्रंट के ऊपर, वो वाला, वो पुराने जमाने वाला नहीं। स्मार्ट कार्ड ठीक जिसे है। हम कहते हैं, इसमें चिप लगी हुई, वो वाला कार्ड चाहिए आपका। राइट। उसकी आप प्रिंट करवा, आप उसको स्कैन करवा लें पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। साफ मोबाइल से नहीं खींचनी है आपको तस्वीर, क्योंकि उसमें शेडो आता है, क्योंकि अगर हल्का से भी शेडो गया तो रिजेक्ट हो जाता है। एक ये चीज हो ठीक गई। है। दूसरी चीज हो गई आपकी बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, जब बैंक स्टेटमेंट में कहता हूं तो लोग कहते हैं कि कितने महीने की। तो हम बिजनेस करने जा रहे हैं, बैंक से लोन मांगने नहीं जा रहे हैं, वीजा नहीं लगवाने जा रहे हैं। तो ठीक सिर्फ है। एक दिन की भी अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट है या अकाउंट ओपनिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास आ गया, लेटर भी आ गया, अमेजोन क्या चेक करता है कि जो आपने आईडी कार्ड दिया है वही नाम की स्टेटमेंट है या नहीं है। नाम चेंज नहीं होना चाहिए और एड्रेस सेम होना चाहिए। जो आपके आईडी कार्ड में एड्रेस है वही आपकी बैंक स्टेटमेंट में एड्रेस होना चाहिए। ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज जो है वो आपका एक मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड चाहिए होता है, जिसकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ओपन रहे। आप जब यूई के अंदर अकाउंट बनाते हैं, मैं बात करता हूँ यूई की, क्योंकि आपने बात की स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट मुझे पता है कि वो $100-200 देकर अकाउंट नहीं बना सकते। वो क्या करेंगे, वो बनाएंगे यूई की मार्केट के अंदर अपना अकाउंट। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जीरो ओके। पैसे, इसमें कोई पैसा नहीं है, फ्री में बनता है। आप उनको वहां पे बनानी, उनका एक दरम कटेगा। एक दरम कटेगा उनको उनके कार्ड में से, सिर्फ वो वेरीफाई करने के लिए कटता है। उसके बाद वो कभी वापस आ जाते हैं, कभी वापस नहीं आते। तो 80 रुपए आप समझ लें, 80-90 रुपए कटते हैं एक दफा और खत्म हो जाता है। फिर यूई के अंदर बाकी सब चीजें फ्री हैं। तो ये बहुत ठीक है। सिंपल तरीका है, बहुत स्टेप है। बस अकाउंट जो भी बनाए वो ये चेक कर ले कि amazon.ai होना चाहिए, क्योंकि अमेजोन काम करते हैं रीजन वाइज। amazon.ai फॉर यूएई, amazon ऐसे फॉर सऊदी अरब, amazon.com फॉर यूएस। हम लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान से कहीं से भी amazon.com खोल लेते हैं, वो यूएस में ओके। खुल जाता है। अगर हम यूएस में बनाएंगे तो हमें ऑलमोस्ट $40 पर मंथ देना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। आप ये और कहना उसके चाह रहे लिए हैं हमें कि डॉक्यूमेंट भी चाहिए होंगे। ओके, आप ये वैसे भी कंफर्म कर लूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट पाकिस्तान में रह के यूएई के अंदर अकाउंट खुलवा सकता है? बिल्कुल। ओके। यूई की मार्केट खोलेगा, यूई की मार्केट से वो सिर्फ ये नहीं कि यूई की मार्केट में काम कर रहा है। अगर हम यूई का अकाउंट खोलते हैं तो हमें 7 कंट्रीज मिल जाती हैं साथ हमारे, 7 से 8। राइट। जिसमें यूई खुद एक है, सऊदी अरब है, जॉर्डन है, कतर है, ओमान है, बहरीन है, और पाकिस्तान भी है। मगर ओके। पाकिस्तान के अंदर टैक्स की वजह से वहां पे फंक्शनल नहीं है अमेजोन। ठीक है, ठीक है। तो आपने दो चीजें बता दी कि आपने कहा आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, पहली चीज आपने बताई, और दूसरा आपने बताया कि आपका बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट होनी चाहिए, और थर्ड इज आपका वीजा कार्ड होना चाहिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो दैट्स द रिक्वायरमेंट ओनली। बस ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट का क्या आपके जहन में है कि एक बंदा है जो स्टूडेंट लेवल का, सो हाउ मच ही नीड टू इन्वेस्ट स्टार्ट करने के लिए, इन्वेंट्री को बाय करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, इन्वेंट्री बाय करने से पहले उसको 2-3 चीजों का ख्याल करना है। सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर, देखिए आपको मैं वक्त लूंगा मगर मैं डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का मामला है। सारे स्टूडेंट्स इस बात को समझ लें कि ये कोई फिजिकल बिजनेस नहीं है। तो इसमें ना ही आपको कोई शॉप लेनी है, ना ही एम्प्लॉय रखना है, ना ही आपको डेकोरेशन करवाना है। अगर आप एक छोटा से दरबे जितनी दुकान भी लेते हैं, तो आपके पास क्या होता है कि आपको उसके शेल्फ भरने पड़ते हैं। इसमें आप, अगर मैं एक ये पेंसिल भी लेता हूँ, तो मैं इस पेंसिल से भी बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। तो इसमें पहली तो इन्वेस्टमेंट, हमारी जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है वो खत्म हो गई। अकाउंट हमारा फ्री में बन रहा है, अभी तक हमारे कोई पैसे नहीं लगे।
पैसे ठीक है। हंटिंग से पहले हमें इस बात को ख्याल रखना है कि हमारे पास बजट कितना है, कि मैं किस हिसाब से हंटिंग करूंगा। उस बजट को आपको कैसे देखना होता है, आपको सबसे पहले कस्टमर बिहेवियर देखना है और मार्केट चेक करनी है। अब आप यूई की मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको यूई की मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, आपको ओके। कस्टमर बिहेवियर पता होना चाहिए। अब पाकिस्तान में अगर एक फैमिली और वो यूई में फैमिली, तो उनकी बाइंग पावर में जमीन आसमान का फर्क होगा, उनकी ठीक है। सोचों में जमीन आसमान का फर्क होगा। हम लोग मार कहाँ पे खाते हैं कि जो हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने घर में चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम समझते हैं हम यही बेच के पैसा कमा लेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर मुल्क की, हर लोगों की, हर नस्ल की, हर जात की अलग अलग चीजें होती हैं। करेक्ट। आप अगर हम पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो हजारों नेशनलिटीज हैं। हमें थोड़ा सा सोचना बड़ा पड़ता है कि हम लोग किस तरह काम कर रहे हैं, उस मार्केट के बारे में, उस कंट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यूएई की बात करूं तो यहाँ पे 200 से ज्यादा नेशनलिटीज रहती हैं। यहाँ पे हजारों पता नहीं कितने जो है वो मजहब वाले लोग रहते हैं। अगर मैं यूएई की बात करता हूँ तो 12 महीने के अंदर तकरीबन कोई 50 इवेंट्स होते हैं, मिनिमम करेक्ट। कर रहा हूँ, उससे भी बहुत ज्यादा होते होंगे। डेली बेसिस पे, हर वीकेंड पे, हर हफ्ते, हर महीने कुछ ना कुछ यहाँ पे चलता रहता है। तो करेक्ट। आपको मार्केट का जब तक पता नहीं होगा आप कभी बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। कस्टमर को देखना, आपका कस्टमर बिहेवियर आपको बताना चाहिए कि कस्टमर बिहेवियर कैसे है मेरा, कि मैं क्या चीज बेच रहा हूँ तो किसको बेच रहा हूँ। अब बात करते हैं हंटिंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। हंटिंग किस तरह आप लेकर के जाएंगे, हंटिंग को आप किस तरह लेकर के जाएंगे। आपने अपना बजट डिसाइड जब कर लिया, बजट पक्का कर लिया, कस्टमर्स वगैरह चेक कर ली, तब आप उस अपने बजट के अंदर रहते हुए, अगर मेरे पास फर्ज करेंगे 1 लाख रुपए, तो कभी भी मैं 1 लाख रुपए की हंटिंग नहीं करूंगा। मेरा फर्स्ट ठीक है। ऑर्डर होना चाहिए 30, 35, 40 हजार का बस, करेक्ट। इंक्लूडिंग शिपिंग। इसी में मैं करूंगा, भले एक आइटम या दो आइटम। हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या बैठा हुआ है कि $50,000, $10,000, $20,000 की शॉप आप अरेंज करके आपको बिजनेस करना होता है। ऐसा नहीं है, आप एक आइटम से भी बिजनेस कर सकते हैं शुरू अपना। बात सिर्फ और सिर्फ बात कहाँ पे आके रुकती है कि शुरू कौन करेगा। आपने जिस दिन शुरू कर दिया अल्लाह का नाम लेकर के, आप एक आइटम से भी स्टार्ट कर देंगे। वैसे मैं नहीं कहता पाकिस्तान में देखो, वो चाइना देखो, अमेरिका देखो, पाकिस्तान में इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी अच्छी चीजें हैं कि आपकी सोच है। जो पंजाब की तरफ रहते हैं, अब देखिए, हम लोग कहते हैं हमें बिजनेस करना है, मगर हम उसकी रिसर्च नहीं करते। ये पाकिस्तानियों के अंदर या स्टूडेंट्स के अंदर, या हम लोगों में एक मसला ये है कि हमारे अंदर रिसर्च करने की कोई कैपेसिटी, सोच ही नहीं है, हम रिसर्च करते ही नहीं है। अगर वो बंदा सिर्फ पाकिस्तानी प्रोडक्ट ढूंढ ले अमेजोन के ऊपर कि कौन कौन सी बिक रही है, तो उसके आधे घंटे तो उसकी वहीं पे खत्म हो जाएगी। ओके। जो ओके। नहीं बिक रही वो भी बेच सकता है वो। ठीक अब है। हर शहर की अलग अलग चीजें, अगर मैं पंजाब की बात करता हूँ तो पंजाब के अंदर जो लस्सी के गिलास और जग होते हैं, वो बेचे यहाँ पे, वो बेचे, वाह। क्योंकि उसकी डिमांड यहाँ पे नहीं मिलता। इंडियंस वो मिलते हैं, इंडियन होते हैं, वो सिल्वर के गिलास होते हैं, मगर वो दूसरे टाइप के होते हैं। अमेजोन डिलीवर करेगा फिर उसको? वो वो अपनी इन्वेंट्री यहाँ पे भेजेगा, यूई भेजेगा, यूई के ठीक अंदर है। भेजने के बाद उसके अमेजोन के वेयर हाउस में चली जाएगी, वहां से वो ठीक है। दुनिया भर में चली जाएगी उसके पास। परफेक्ट। थोड़ा सा परफेक्ट। इसके ऊपर मेहनत है, ऐसे बहुत, क्योंकि उसकी डिमांड है। अगर आप कभी खुद सर्च करें बैठ के, तो कफन से लेके जहाज तक अमेजोन पे अवेलेबल है चीजें। करेक्ट। तो बिल्कुल फिर क्यों ऐसे। नहीं बेच सकते, सब बेच सकते हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपको बेचना क्या है और कैसे बेचना है। ब्रांडेड कफन्स भी बेच सकते हैं। हाँ हाँ, बिक रही है। Amazon.uk बेच रहा है, सबसे बड़ी बात है। अच्छा। Amazon यूके बेच रहा है ओहो। कफन। वाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बात से मुझे समझ आया कि इफ यू हैव 100,000, मतलब आपके पास 1 लाख भी है, यू कैन स्टार्ट थिंग्स, राइट? और अब तो बिल्कुल। इसी से कि एक पेपर की फीस अगर ट्यूशन मिला ले तो स्टूडेंट एक पेपर के एग्जाम फीस ट्यूशन फीस मिला के 1 लाख रुपए दे ही देता है, बल्कि ज्यादा ही दे देता होगा अब तो। ऐसा ही है। ठीक है। दो दोस्त मिल जाए, 1 लाख तो बहुत दूर की बात है। अगर जिसके पास आइडिया और समझ आ गई ना, वो 20-25 हजार से भी, मेरे लड़के हैं जो 20-25 हजार से भी उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। करेक्ट। करेक्ट। तो सारा गेम है करने के ऊपर। इसका मतलब बस अपनी प्रोडक्ट सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें देखिए, मुझे फैसल भाई ये बताएं कि लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट नीश होनी चाहिए, मतलब यूनिक होनी चाहिए। आप हाँ, जनरल चीजें बेचेंगे तो वो तो हर कोई बेच रहा है, तो ये कैसे सिलेक्शन करनी चाहिए कि यार ये यूनिक है या नहीं है? मैं अपने हिसाब से, मुझसे इस सवाल जब भी कोई कहता है, मैं कहता हूँ वो चीज बेचो जो तुम खुद इस्तेमाल नहीं करते। हम्म। क्योंकि हम लोग एक लिमिटेड अपने बजट्स में रहते हैं, ये रहते हैं, जिस चीज की तुम्हें ख्वाहिशात है ना, जिस चीज की तुम्हें ख्वाहिश है, वो चीज बेचो। जो तुम्हारी पहुंच से दूर होगा वो ऑटोमेटिकली आपके स्टैंडर्ड से ऊपर चली जाएगी। बहुत करेक्ट। सारी ऐसी चीजें हैं। अगर मैं पाकिस्तान की आइटम्स लेता हूँ तो वहां पे आपका जो हैंडमेड डेकोरेशन के आइटम्स होते हैं, वो बहुत अच्छे बिकते हैं पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा लेदर बेचना शुरू कर देता है, लेदर बेचने की जरूरत नहीं है। लेदर नहीं बेचो, लेदर की यूनिक आइटम्स बेचो।
जैकेट नहीं बेचो, लेदर की यूनिक आइटम्स बेचो। एक लाहौर में या बावलपुर में एक लेदर वाला है, वो मुझे कैसे पता चला, एक इंडियन स्टूडेंट मेरे पास आई वो आइटम लेकर के। जब मैंने वो वॉलेट खोला तो मैंने बोला इसमें तो पाकिस्तानी नोट लगा हुआ है, वो तस्वीर लगी हुई थी। तो कह रही हाँ मैंने ये पाकिस्तान से मंगवाया है। आप यकीन माने वो लेदर का इतना बड़ा एक पीस था, उसको घुमा के उसने वॉलेट बना हुआ था, दूसरे पीस के अंदर वो पासपोर्ट कवर पर बुक बनी हुई थी। इतना आइडियल वो उसने काम किया हुआ है कि मैंने दुनिया में ऐसी चीज नहीं देखी थी। और वाह, वो अनलिमिटेड यहाँ पे बेचती है, इंडिया में वेरी जाता है नाइस, उसका सारा सामान। ग्रेट। अच्छा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में भी मिल जाएंगे। ग्रेट फैसल भाई, मुझे ये बताएं कि अमेजोन कितना चार्ज करता है इसके लिए अगर आप उसके साथ काम कर रहे हैं, तो हाउ मच दे चार्ज? 4% से लेकर के 18% तक। 4% आपके जो कार चार्ज करता है वो करता है मोबाइल फोन्स के ऊपर, और फैशन सबसे एक्सपेंसिव कैटेगरी होती है, वो 18% जाता है। ठीक है। अच्छा इसमें एक मेरा सवाल आपसे इसके बाद है कि इफ एनीबॉडी हु ओपन्स द अमेजोन स्टोर, तो अब अमेजोन की वेबसाइट पर प्रोडक्ट आ रही है, क्या अमेजोन की वेबसाइट पर रहने से ही बिक जाएगी या आपको सेपरेटली मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी उसकी? नहीं, सेपरेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप सेपरेट ठीक करते है। हो ना, तो कस्टमर का बिलीव आप पे नहीं रहता। बात ओके। वहीं पे ब्रांड पे आती है। जब आपके पास देखिए, अब मैं एक चीज, आप कोई एक चीज बेच रहे हो तो अपने उस जगह के नाम से उस जगह के प्लेटफॉर्म से बेचोगे। अगर मैं एक फर्ज करें मैंने XYZ पे एक चीज लगा के रखा हुआ और मैं ABC में जाकर के बेच रहा हूँ, तो वो बेकार हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि कस्टमर, यहाँ का कस्टमर पढ़ा लिखा कस्टमर है, यहाँ का कस्टमर समझदार है दुनिया का। पाकिस्तान से निकल जाओ तो फिर लोगों की सोच बदल जाती है। अपने ही प्लेटफॉर्म पे रह के आपको बेचना है, आपको इधर उधर उसकी मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, और वहीं से बिकेगा वो सामान, क्योंकि कस्टमर को बिलीव आप पे नहीं है, अमेजोन पर है। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट वेबसाइट? आपको अपनी वेबसाइट बनाने की भी जरूरत नहीं है? फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, शौक पूरा करने के लिए आप बना सकते हो, अगर आपको आती है और फ्री में बन रही है, 100-200 में बन रही है, तो आप बना लो। अदरवाइज आपकी वेबसाइट से कोई परचेज नहीं करेगा। करेक्ट, तो वहीं अमेजोन की वेबसाइट पे प्रोडक्ट बिकेगी। बिल्कुल। ठीक है फैसल भाई, दिस वाज वेरी इंफॉर्मेटिव और बहुत यूजफुल है। मैं कुछ समरी बिल्कुल एंड में प्रेजेंट कर दूंगा व्हाट ऑल यू हैव जस्ट मेंशन। आपका कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप एक स्टूडेंट लाइफ से खुद भी गुजरे, आपकी भी बिल्कुल, यू नो एसीसी एज वेल, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे रिगार्डिंग अमेजोन एंड देयर स्टडीज? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि पाकिस्तान में जहां पर भी स्टूडेंट्स हैं, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, जहां भी दुनिया में, अच्छे वक्त का इंतजार नहीं करें। वक्त कभी अच्छा नहीं आता, वक्त आपको अपना खुद बदलना पड़ता है, वक्त खुद आता है। मैं हर अपने सेशंस में, हर अपने सेमिनार्स में, क्लासेस में सब लोगों को एक ही बात कहता हूँ, है तो बहुत बुरी सी मगर अच्छी है। मैं कहता हूँ कि इंसान की फटी हुई चप्पल, पैर की मोच और छोटी सोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। आप रिपीट तो करें प्लीज इंसान को, इसको मेरे लिए एक दफा और। इंसान की पैर की मोच, फटी हुई चप्पल और छोटी सोच कभी भी वेरी, इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। अब वेरी वेल होता क्या है सर। कि जब हम कोई भी नए काम के लिए सोचते हैं तो हमें साथी हमारा रोकता है, नहीं नहीं यार बर्बाद हो जाओगे, ये करने के ये मत करो। किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रखो और आज ही की तारीख में अपना काम शुरू करो, कामयाब खुद ब खुद हो जाओगे। ग्रेट मैसेज स्टूडेंट्स, आई एम श्योर ये पॉडकास्ट आपको ये अवेयरनेस जरूर क्रिएट करेगा कि यू कैन वर्क, यू कैन स्टडी, यू कैन वर्क, आप अपने आप को फंड कर सकते हो। आई नो पाउंड इज गेटिंग एक्सपेंसिव, देन अर्न इन डॉलर्स, वो कॉम्पेंसेट कर देगा। तो यू कैन वर्क इजिली, वेरी वेल, आसान है। कुछ बेसिक बातें जो फैसल भाई ने आज बताई हैं, दैट इज यू जस्ट नीड वन NIC, यू हैव दैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, वीजा कार्ड लेके आप दुबई अमेजोन की मार्केट में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। एंड देन यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट, बहुत आसान है, आप रिसर्च करें, अच्छी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें, एक छोटी इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ मैटर, एंड सून यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, और आप अपनी पढ़ाई के साथ अपने आप को बिजनेस में भी ला सकते हैं, कमा भी सकते हैं, फंड भी कर सकते हैं, और उसके बाद हो सकता है आप एक बहुत बड़े ब्रांड बन जाएं। तो मेक श्योर आप अपने आप को ब्रांड की तरह बेचें। थैंक यू वेरी मच फैसल भाई फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द सेशन, और आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। गाइस थैंक यू वेरी मच एवरीवन जिन्होंने सुना और उससे बेनिफिट लिया। डू शेयर योर फीडबैक्स, आपको कैसा लगा और किस तरह की चेंजेस आप इसमें मजीद चाहते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। थैंक्स टू एवरीवन, टेक केयर एंड बाय।